ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। दोस्तों, यह डायलॉग शायद आपको याद हो। साल 2009 में जब फिल्म थ्री इडियट्स रिलीज हुई तो रणछोड़ दास चाचड़, जिसे दुनिया रेंचो के नाम से जानती थी, एक ऐसा किरदार बन गया जिसने सिखाया कि ज्ञान को रटकर नहीं बल्कि समझकर हासिल किया जाता है। रेंचो का यह अद्भुत किरदार फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें पता चलता है कि फुनसुक वांगडू के नाम से एक मशहूर इनोवेटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुनसुक वांगडू का यह किरदार एक असली हीरो से प्रेरित था? मिलिए लद्दाख के इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से। उनकी कहानी चुनौतियों का सामना करते हुए सिर्फ एक डिग्री हासिल करने की ही नहीं बल्कि जिंदगी बदलने की भी है। सोनम वांगचुक ने अपनी आंखों से लद्दाख की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की खामियां देखी। एक ऐसी व्यवस्था जहां बच्चे अपने परिवेश और संस्कृति से जुड़ी चीजें नहीं सीख पाते थे और फेल होने पर हताश हो जाते थे। 1988 में सोनम वांगचुक ने छात्रों के एक समूह के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। यहाँ उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप नाम से एक अभियान शुरू किया जिसमें शिक्षकों, ग्रामीण समुदायों और सरकार को एक साथ लाकर शिक्षा के तरीके को बदला गया। सबसे बड़ी चुनौती थी पारंपरिक सोच को बदलना, लेकिन सोनम वांगचुक ने साबित किया कि अगर शिक्षा को व्यवहारिक और आनंददायक बनाया जाए तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। उनकी इस पहल ने लद्दाख के फेल होने वाले छात्रों को सफलता की नई राह दिखाई। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहां पानी की सबसे बड़ी समस्या है। गर्मियों में ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं जबकि खेती के समय पानी की भारी किल्लत होती है। इस चुनौती का सामना सोनम वांगचुक ने अपने एक क्रांतिकारी इनोवेशन से किया जिसका नाम है आइस स्तूपा। यह एक साधारण लेकिन अद्भुत इंजीनियरिंग की तकनीक है। सर्दियों में बहने वाले पानी को पाइपों की मदद से ऊपर उठाकर जमाया जाता है। यह शंकु के आकार का विशाल बर्फ का ढेर बौद्ध स्तूपों जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे आइस स्तूपा कहा गया। यह गर्मियों तक धीरे धीरे पिघलता है जिससे किसानों को पानी मिलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय सेना के लिए भी मोबाइल सोलर पावर टेंट विकसित किए जो सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों में जवानों के लिए आरामदेह घर का काम करते हैं। सोनम वांगचुक ने हर बार अपनी इंजीनियरिंग और इनोवेशन से चुनौतियों को अवसर में बदला। उनकी लड़ाई केवल शिक्षा या तकनीक तक सीमित नहीं रही। पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक एक प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता बनकर उभरे हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती अब लद्दाख के पर्यावरण को बचाना है। वह लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं ताकि लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण को बाहरी खनन और उद्योगों से बचाया जा सके। इस आंदोलन के लिए उन्होंने कई बार अनशन किया और पैदल मार्च भी निकाला। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने के कारण उन्हें नज़रबंदी और गिरफ्तारी जैसी राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन हर दमन के बाद उनकी आवाज़ और भी बुलंद हुई है। अपने असाधारण कार्यों के लिए सोनम वांगचुक को 2018 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड और 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया है। सोनम वांगचुक की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली हीरो वह नहीं है जो सिस्टम से भागता है, बल्कि वह है जो चुनौतियों को स्वीकार करता है और अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज की समस्याओं को हल करने में करता है। चाहे वह रेंचो का किरदार हो या फिर असली सोनम वांगचुक, उनका एक ही संदेश है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कुछ और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।